तो चलिए आज के हमारे डिस्कशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। वर्ड जो इन्होंने आपको दिया है वो दिया है डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का आपको क्या बताना है? विलोम बताना है। तो देखो, विलोम हम तभी बता पाएंगे जब हमें डिसेप्टिव का मतलब पता होगा। डिसेप्टिव मतलब होता है कोई चीज जो कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का फॉल्स इंप्रेशन दे रही है। फॉल्स इंप्रेशन देने का मतलब कोई ऐसी चीज जो कि आपको दिखा कुछ और रही है लेकिन एक्चुअली में वो कुछ और है। तो हिंदी में हम इसको कह देते हैं भ्रामक, जो आपको भ्रमित कर दे। तो यहां पर अगर मुझे आप लोगों को इसका विलोम बताना है तो मुझे कुछ ऐसा देखना होगा जिसके अंदर आप लोगों को कंफ्यूजन ना नजर आए, आपको क्लैरिटी नजर आए, आपको जैसा है वो वैसा नजर आए। तो आप पहला ही ऑप्शन देखिए, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी प्रकार से डिसिटफुल से क्या होता है? फ्री होता है। तो फ्री फ्रॉम डिसीट यानी कि किसी भी प्रकार के भ्रम से बिल्कुल परे। तो ये जो ऑनेस्ट है ये क्या हो जाएंगे आपके लिए? ट्रुथफुल हो जाएंगे, सच्चे इंसान होंगे, सिंसियर होंगे। इसको हम हिंदी में कह देंगे ईमानदार। तो ये जो डिसेप्टिव है और ये जो ऑप्शन है आपका ऑनेस्ट, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे। अब इन्होंने दूसरा वर्ड दिया है अगली। अगली का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो कि बहुत ही ज्यादा अनप्लीजेंट होती है, आपको देखने में उसको एकदम बहुत ही बेकार लग रहा होता है। कोई ऐसी चीज जो कि कुरूप है, उसका रूप अच्छा नहीं है। दूसरा है आपको दिया गया यहाँ पर वर्ड इल्यूजिव। इल्यूजिव का मतलब क्या होता है? जो चीज आपको भ्रमित करे। ये भी क्या है? आपका भ्रामक है। यानी कि कोई चीज जो कि आपके लिए क्या है? डिसेप्टिव है, आपको धोखा दे रही है, सच्चाई नहीं दिख रही है उसके अंदर आपको। ब्यूटीफुल का मतलब आपको पता है, सुंदर। कोई चीज जो कि एस्थेटिकली माइंड हो, काफी प्लीजिंग हो अपने सेंस में, तो वो क्या हो जाएगी? ब्यूटीफुल हो जाएगी। चलिए भी अगला सवाल देखते हैं। ये यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट होमोफोन पूछ रहे हैं। होमोफोन जो कि स्वर में आपके एक जैसे होता है। हिज ही हिज बाइक एज फास्ट एज ही कुड टू रीच होम। तो कोई आदमी अपनी बाइक को क्या कर रहा है सो दैट के वो अपने घर पर तेजी से पहुंच जाए। रोड होगा, रोड होगा, रोड होगा या रोड होगा। तो इनको कहते हैं हम होमोफोन्स, यानी कि एक ऐसे शब्द जिनके जो साउंडिंग है ना वो आपको एक जैसे नजर आता है। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है आपको, रोड। इस रोड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब आप सवार होकर यात्रा कर रहे होता है, यानी कि राइड का ये पास्ट टेंस है। मैं यहां पर लिख देता हूं, पास्ट टेंस ऑफ राइड। तो कोई भी व्यक्ति क्या करेगा? यात्रा करेगा ना सवार होकर। अगर उसको अपने घर पर तेजी से पहुंचना है तो यहाँ पर रोड वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट रहेगा। अब यहाँ पर एक आपको वर्ड दिया गया है, रोट। इस रोट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज जिसे आप रटकर याद कर रहे होता है। मतलब आप जैसे कि किसी चीज को बहुत ही ज्यादा मीनिंग मैकेनिकल फॉर्म में रटे जा रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, तो उसका मतलब होता है रोड। उसके बाद एक वर्ड यहाँ पर दिया गया है आपको, रोड। इसमें WED आया है। रोड मतलब क्या होता है? जब आप चप्पू चलाते हैं। आप में से अगर कोई भी ऋषिकेश गया होगा तो वहां पर आप लोग क्या करते हैं? बोट के जो आपके पास प्रोपेल होता है उससे अपनी बोट को पीछे ढकलते हैं। तो ये पास्ट टेंस है किसका? रो का। ठीक है। उसके बाद रोड का मतलब सड़क होती है, तो इसका भी यहाँ पर करेक्ट रेफरेंस नहीं जाता। तो सबसे करेक्ट रेफरेंस था रोड, यानी कि उसने अपनी जो गाड़ी है उसको चलाया काफी तेजी से सो दैट के वो अपने घर पर पहुंच पाता। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। वन हु ईट्स द फ्लैश ऑफ हिज ओन स्पीशीज। मतलब वो एक ऐसा चीज जो कि अपने ही स्पीशीज के फ्लैश को खाता हो। जैसे मान लो कि इंसान है, वो इंसान के ही मांस को खा रहा है। तो यहां पर एक वर्ड दिया गया है आपको, कैनिबल। ये किसको रेफर करते हैं? रेफर करते हैं जो कि अपने ही स्पीशीज के फ्लैश के ऊपर अपना पेट भर रहा होता है। ये बहुत ही कॉमन सा है। वीगन का मतलब सभी को पता है, जो वेजिटेरियन होता है या फिर सब्जियां वगैरह खाता है। नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी। मैमल आपके स्तनपायी हो जाएंगे। तो ये दोनों तीनों नहीं थे। कैनिमल वाला जो है वो आपका इस आपके स्टेटमेंट का करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बनता। अगला सवाल, सिनोनिम बताना है भाई आपको किसका? फोरसेक का। फोरसेक। फोरसेक का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को त्याग देते हैं, किसी चीज को त्याग देना, हम क्या कहेंगे? फोरसेक। या फिर इसको मैं अबेंडन भी बोल सकता हूं कि आपने किसी चीज को छोड़ दिया। मतलब यू लीव समथिंग और समवन। फोरसेक का मतलब किसी चीज को दूर कर देना, अपने आप से
अलग कर देना। तो यहाँ पर इन्होंने इसका सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची पूछा है। देखो अबेंडन यहाँ पर वर्ड दे दिया, मैंने ऑलरेडी अभी आपको ऊपर अबेंडन को फोरसेक के मीनिंग के साथ ही लिंक किया था। अबेंडन का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को छोड़ देना। ठीक है, अब देखो बाकी के जो वर्ड दिए गए, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज की स्पीड को इंक्रीज करना, या फिर मैं अगर कहूं किसी चीज को तेज करना, है ना, मतलब उसकी स्पीड को एक्सेलरेट करना, बढ़ाना, सो दैट कि वो चीज आपका फास्टर चले। रिवील का मतलब क्या होता है, कोई चीज जिसको आप प्रकट करता है, कोई चीज सामने आ गई, प्रकट कर देना, रिवील कर दिया। कोई चीज जो कि पहले क्या थी, हिडन थी, या फिर पहले वो सीक्रेट थी, अब आपने उसको क्या कर दिया, उजागर कर दिया, मतलब आपने उसको क्या कर दिया, रिलीव कर दिया, रिवील कर दिया। क्लच एक वर्ड दिया गया, क्लच का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पकड़ना, पकड़ना, मतलब किसी चीज को अगर मैं कहूं कि होल्ड टाइटली, तो मतलब आपने क्या किया है, उसको क्लच किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द ईडीएम। ईडीएम जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं इसमें, हिज पीएचडी डिग्री सीम्स टू बी पेनेलोप्स वेब, पहले ये कई बार आपका पूछा जा चुका है। इसकी जो पीएचडी डिग्री है वो ऐसे लग रही है कि वो क्या है, वो पेनेलोप्स वेब हो। इसका मतलब होता है एक ऐसा टास्क जो कि कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया है ना, एंडलेस टास्क, तो उसकी जो पीएचडी डिग्री है ना, वो ऐसे ऐसे लग रहा है कभी खत्म ही नहीं होगी। इसको हम पैनलोप्स वेब के रूप में ईडीएम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई ऐसा टास्क जो कि खत्म ही होके नहीं दे रहा है, उसका कभी अंत ही नहीं हो, तो उसको हम पैनलोप्स वेब कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। एंटोनिम फिर से आपसे पूछ रहे हैं, यानी कि विलोम शब्द किसका, फ्योर्ड का। फ्योर्ड एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो कि आप लोगों से पूछा जाता है। इसका मतलब होता है किसी से आपका झगड़ा, या फिर आपका किसी से विवाद, फ्योर्ड, है ना, किसी के साथ आपका डिस्प्यूट हो, या फिर आप किसी के साथ काफी टाइम से आपका क्वेरल चल रहा हो, डिस्प्यूट हो, तो उसको हम कह देते हैं क्या, फ्योर्ड। इन्होंने पूछा इसका एंटोनिम यानी कि उल्टा, तो आपको पहला वर्ड देखिए इन्होंने क्या दिया है, हार्मनी। हार्मनी का मतलब क्या होता है, किसी के साथ आपका सद्भाव, आप किसी के साथ अच्छे से रहते हैं, मतलब हार्मनी है। तो एक तरफ आप लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप अच्छे से एकदम शांत से एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा शांति प्रिय दर से रहते हैं, जहां पर किसी भी प्रकार का डिस्कॉर्ड नहीं है। तो ये क्या हो जाता है भाई, फ्योर्ड का एंटोनिम हो जाता है, यानी कि विलोम शब्द हो जाता है। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है आपकी विनम्रता, है ना। तो एक मॉडेस्ट आपका तरीका, अब मॉडेस्ट व्यू बोल दीजिए, या फिर आपकी विनम्रता बोल दीजिए, ये आपका रहेगा ह्यूमिलिटी। ऑनेस्टी का मतलब क्या हो जाता है, मतलब आपकी ईमानदारी। हम्बल का मतलब क्या हो जाता है, आप कितने विनम्र हैं। तो ये सारे आपके ऑप्शंस जो इन्होंने बाकी के दिए थे, आसान थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक हमें करना है। आई थॉट साधना वुड साधना वुड ऑलवेज स्टिक बाय मी, बट व्हेन आई गॉट इनटू ट्रबल शी टर्न्ड आउट टू बी एंड व्हाट। तो ईडीएम एक तरीके से इन्होंने यहाँ पर आपसे फिल करने के लिए बोला है। स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि भाई साधना के बारे में मैं ये सोचता था कि वो हमेशा ना मेरा साथ देगी, मेरे साथ खड़ी रहेगी, लेकिन जब मेरे पास, मैंने एक समस्या के अंदर मैं फंस गया, तो वो क्या निकली, वो निकली एक फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है कि एक ऐसी मित्र जो कि सिर्फ आपके अच्छे में आपके साथ है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपके साथ सिर्फ सब तब खड़ा हुआ है जब आपके सर्कमस्टांसेस क्या है, अच्छे हैं, लेकिन जब आपके सर्कमस्टांसेस बेकार हुए तो वो छोड़कर निकल लिया। अच्छे मौसम का साथी इसको आप कह सकते हैं। तो ये फेयर वेदर फ्रेंड आपका इस ऑप्शन के अंदर सबसे सटीक तरीके से फिट होता। अब यहाँ पर कुछ और भी आपको ईडीएम दिए गए हैं, जैसे कि एक दिया गया है आपको व्हाइट एलिफेंट। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसका मतलब होता है कोई जो चीज आपके लिए महंगा और बहुत ही ज्यादा अनुपयुक्त हो, मतलब खर्चीला हो और आप उसका यूज भी नहीं कर पा रहे हैं, एक एक्सपेंसिव आइटम जिसको आप मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा ट्रबल फील कर रहे हैं, तो वो होता है व्हाइट एलिफेंट। तीसरा ईडीएम इन्होंने दिया है हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब होता है एक प्रॉब्लम जो कि क्या है, आपको सॉल्व नहीं हो पा रही है। मैं यहां पे लगता हूं, अ प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू सॉल्व, एक ऐसी समस्या जिसको सॉल्व करने में आप लोगों को बहुत ज्यादा डीलिंग करनी पड़ रही है। उसके बाद एक ईडीएम इन्होंने दिया है ओपन सीक्रेट। इसका मतलब होता है जैसे आप कहते हैं ना, मैं तो भाई खुला राज हूं, कोई ऐसी चीज जो कि बहुत ही ज्यादा
कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, लेकिन वो है नहीं, वो सबको क्या है, नोन है, तो वो क्या हो जाएगी, ओपन सीक्रेट हो जाएगी। तो ये भी आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट करना है इस अंडरलाइन वर्ड को, ये पूछ रहे हैं आपको यहाँ पर, इंटेंस, एन इंटेंस विश टू लर्न समथिंग कीप्स द नर्न एक्ट। तो एक आपकी विश किसी चीज को लर्न करने की, आपकी नर्व्स को क्या रखती है, एक्टिव रखती है। तो यहाँ पर एक एक करके हम देखेंगे कि क्या क्या है। एन पावरफुल विश टू लर्न समथिंग कीप्स द नर्व एक्टिव। देखो ये जो इंटेंस है ना, उसका मतलब क्या होता है, जब आप अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखा रहे होते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस को दिखा रहे होते हैं, आप एक्सट्रीमली सीरियस होता है। इंटेंस का यहाँ पर यूजेज उतना सही नहीं बैठ रहा ना। लेकिन जब मैं इस ऑप्शन नंबर 1 पे आ रहा हूँ, पावरफुल, इसका मतलब क्या होता है, जब आपके अंदर स्ट्रेंथ है, एक बहुत बड़ी पावर है आपके पास, इस इंटेंस की जगह पर पावरफुल वाला ऑप्शन आपका सबसे अच्छा जाएगा। कि पावरफुल जो विश है किसी चीज को सीखने की, वो आपको क्या रखती है, एक्टिव रखती है। इंटेंस का मतलब हो जाता है जहां पर आप एक्सट्रीमली सीरियस होते हैं। इंटेंस वाला ऑप्शन यहाँ पर सटिक नहीं बैठता, यहाँ पर पावरफुल वाला ऑप्शन सही जाएगा। ना लेजी जाएगा, ना हाफ हार्टेड, ना फिक्स्ड, बाकी के ऑप्शन भी इसके अंदर आपके नहीं जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एंटोनिम बताना है, यानी कि विलोम शब्द किसका, ऑटोनॉमी का। पहली चीज, ऑटोनॉमी का हमें मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है एक सेल्फ गवर्नमेंट जैसी कंडीशन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जहां पर आप क्या फील कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस, आप स्वायत्ता के फेवर में है, या फिर स्वायत्ता की सिचुएशन में है। तो वो क्या है, आपकी ऑटोनॉमी। मतलब किसी के ऊपर, आप किसी का आपके ऊपर वो नहीं है, प्रभाव नहीं है। इसका एंटोनिम अगर मुझे ढूंढना है, तो देखो पहले ऑप्शन में इन्होंने दिया डिपेंडेंस, मतलब आप किसी के ऊपर क्या है, निर्भर है। तो ये क्या रहेगी, निर्भरता। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं यार, एंटोनिम हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है आपको, परमानेंस। परमानेंस का मतलब क्या होता है, एक ऐसे स्टेट या फिर एक क्वालिटी जहां पर आप इनडेफिनेटली अनचेंज रहे। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूं, रिमेनिंग अनचेंज्ड, आप चेंज ही ना हो, वो आपकी क्या है, परमानेंस है। फिर इकोनॉमिकल एक वर्ड दिया गया है, ये होता है किफायती, है ना, किफायती। कोई चीज जो कि आपके लिए क्या है, एक अच्छी वैल्यू दे रही हो, आपके जितना पैसा लगा है उसको लेकर उससे अच्छा उसका सर्विस मिल गया हो। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, स्वतंत्रता। तो बाकी के ऑप्शन आसान है, चलो आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड मुझे इन चार विकल्प में से ढूंढना है। पहला मुझे दिया गया है अकोमोडेट, इन्होंने इनकरेक्टली पूछा है। देखो अकोमोडेट की स्पेलिंग यहाँ पर ठीक है, इसमें दो सी आते हैं, दो एम आते हैं, ओ डे ई टी। एकोमोडेट का मतलब क्या हो जाता है, जब आप किसी चीज के अंदर रहते हैं, एक ऐसा स्पेस जिसके अंदर आप अपने आप को रख रहे हैं, तो इसमें मैं आवास के रूप में यूज कर लूंगा। फिर एक वर्ड यहाँ पर दिया गया है कंसाइंशियस। कंसाइंशियस ये वाला भी वर्ड आपका करेक्ट स्पेल है, कंसाइंशियस, ये करेक्ट वर्ड यहाँ पर इन्होंने दिया है। इसका मतलब होता है जब आप अपनी जो ड्यूटी है उसको थॉरोली करते हैं, टू डू वंस ड्यूटी थॉरोली, मतलब अच्छे से आप उसको कर रहे हैं, कर्तव्यनिष्ठ है, कंसाइंशियस है। फिर एक वर्ड यहाँ पर दिया गया है मिस्चीवियस। अब यहीं से आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्या ये जो वर्ड है वो आपका सही है या नहीं। एम आई एस बात ठीक है, सी एच आई तक बात ठीक है, ई वी तक बात ठीक है। फिर उसके बाद सीधा ओ यू एस आता है, ये जो आई लगाया है ना इन्होंने यहाँ पर, उसने गड़बड़ कर दी। मिस्चीवियस का मतलब क्या होता है, कोई जो शरारती होता है, शरारती। ऑस्टेंशियस, ऑस्टेंटेशियस भी यहाँ पर इन्होंने करेक्ट वर्ड दिया है। इसका मतलब होता है जब आप एक बहुत ही ज्यादा अपना ना वल्गर डिस्प्ले दिखाते हैं, एक बहुत ही ज्यादा प्रिटेंशियस डिस्प्ले दिखाते हैं, आप किसी के अट्रैक्शन को, किसी को नोटिस कराने के लिए अपने आप को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो उसका मतलब होता है ऑस्टेंटेशियस। ठीक है, तो ये मिस्चीवियस वाली जो स्पेलिंग थी वो यहाँ पर इनकरेक्टली दी थी इन्होंने। ऑप्शन आपको ढूंढना है जो कि करेक्टली वन वर्ड सब्सटीट्यूट कर सकता है किसको, ह्यूमर दैट डिस्क्राइब्स द वीकनेस ऑफ द अदर पर्सन इज इट सेल्फ अ क्राइम अमंग पीयर ग्रुप्स। ह्यूमर दैट डिस्क्राइब्स द वीकनेस ऑफ द अदर पर्सन, एक वर्ड
यहां पर आप लोगों को दिया हुआ है सटायर। इसका मतलब क्या होता है? ये किसी के ह्यूमर का एक इस प्रकार का जनरा है कि वो क्या कर रहा है, वो किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, वो किसी दूसरे की ना वीकनेस को मॉक कर रहा है, सो दैट के किसी को प्रवोक कर पाए वो। ऐसा आपने देखा होगा, आप किसी को देखोगे, आप उसको टोंट मारोगे, भाई कैसा लग रहा है, हड्डी कहीं का, या कुछ भी आप कहोगे, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको सटायर कर रहे हो। एक ऐसा ह्यूमर जहां पर आप दूसरे व्यक्ति की वीकनेस को डिस्क्राइब कर रहे हो, उसको ह्यूमिलेट करने के लिए। तो सटायर वाला जो वर्ड है वो आपका यहाँ पर करेक्टली जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एक्सप्रेसेस द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन और इवेंट। हमें वो वाले सेंटेंस ढूंढना है जिसमें जो आईएनजी फॉर्म है, वो जो वर्ब आईएनजी फॉर्म वाली है, वो कंटिन्यूटी बता रही है किसी एक्शन का और इवेंट का। तो सारे आपके स्टेटमेंट को देखेंगे। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग साइंस फिक्शन। तो फॉन्ड ऑफ रीडिंग का मतलब मैंने अपने आप को एक ऐसे प्रकार के व्यक्ति के बारे में बताया कि मुझे ऐसा करना पसंद है। ये कोई ऐसा एक्शन नहीं है जो उसकी कंटिन्यूटी के बारे में बता रहा हो, तो ये वाला तो भाई इसमें नहीं सही जाएगा। दूसरा है द ऑप्टिशियन एडवाइज्ड मी टू यूज रीडिंग ग्लासेस। अब ये रीडिंग ग्लासेस, जो ग्लासेस को लेकर ये रीडिंग यूज हुई है ना, ये रीडिंग करने वाले ग्लासेस को लेकर बात हुई है, कोई एक्शन कंटिन्यूटी में ये वो नहीं बता रहा है। रीडिंग नॉवेल्स इज माई फेवरेट पास टाइम, तो ये अपनी हॉबी के बारे में बता रहा है कि भाई नोवेल को पढ़ना मेरा फेवरेट पास टाइम है, अच्छे से टाइम पास हो जाता है, तो ये भी आपका कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। देखो ये जो प्रिपेयरिंग यहाँ पर यूज हुआ है वर्ब आईएनजी के साथ, तो ये कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है कि भाई मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अपने एग्जाम के लिए क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूं। तो ये कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है आपका फोर्थ वाला जो ऑप्शन है, ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिनोनिम बताना है किसका, एक्सेप्शनल का। पर्यायवाची एक्सेप्शनल पर कई बार हमने डिस्कशन कर चुका है। एक्सेप्शनल का मतलब होता है कोई चीज जो कि अनयूजुअली अमेजिंग हो, अनयूजुअली कोई चीज जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। इसको मैं किस प्रकार से देख रहा हूं, कोई साधारण चीज के रूप में देख रहा हूं कि इतनी अच्छी है कि एक्सेप्शनल है वो। अब इसका मुझे सिनोनिम ढूंढना है। इमोशनल का मतलब क्या होता है, जब आप भावुक होता है, कोई मतलब नहीं है, यहां पर मैं लिख देता हूं भावुक, इससे कोई लेना देना नहीं है। एक वर्ड दिया गया है ट्रिवियल, कई बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया, इसका मतलब होता है तुच्छ, इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर एक वर्ड दिया है आपको आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का भी मतलब क्या होता है, आपका एक ऐसा काम जो कि बहुत ज्यादा उत्कृष्ट है, इतना ज्यादा अच्छा है कि उसको मैं रिमार्केबली गुड कह दूं। तो ये आउटस्टैंडिंग और एक्सेप्शनल जो थे ना, ये एक दूसरे के यहाँ पर सिनोनिम थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, जिसे आप ब्लैंक के अंदर फिल कर सकें। हीलियम इज यूज्ड विद ऑक्सीजन फॉर अस्थमा ट्रीटमेंट बिकॉज इट डिफ्यूजेस वेरी इजली। ये डिफ्यूजन के बारे में दिया है। वर्ड डिफ्यूज का मतलब क्या होता है कि कोई चीज क्या कर पा रही है, स्प्रेड हो पा रही है आसानी से। तो यहां पर डिफ्यूजेस वाली जो स्पेलिंग है ना, वो ये वाली करेक्टली दी गई है आपको, याद रखिएगा। DIFFUSES, विसरण इसको शायद हिंदी में कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, जिसको आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं अंडरलाइन सेगमेंट के अंदर। शिवा मनी इज वर्किंग एज एन इलेक्ट्रीशियन फॉर द पास्ट 20 years। शिव मनी के बारे में कहा जा रहा है कि पिछले 22 सालों से एक इलेक्ट्रीशियन के रूप फॉर दी पास्ट 20 years जो इन्होंने यहाँ पर दिया है ना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका ये जो वर्क वाला पोर्शन है, यहाँ पर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लेना पड़ेगा। वो सॉरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है जो कि इन्होंने क्या किया है, गलत यूज किया है। ऐसे एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हो चुके हैं और आपके अभी भी कंटिन्यू है प्रेजेंट के अंदर, तो वहां पर हम लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो शिव मनी हैज बीन वर्किंग एज एन इलेक्ट्रीशियन फॉर द पास्ट 22 years। तो यहां पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होता, सेकेंड ऑप्शन जाएगा इसमें। अगला है, इसको पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। दीपेश विल सेंड राकेश अवे टू कॉलेज फॉर सर्टेन रीजंस। ऑलरेडी पिछली इतनी सारी शिफ्ट में कई बार डिस्कशन किया है। तो यहां पर दीपेश विल सेंड होम राकेश, तो क्या आएगा, राकेश विल की जगह पर क्या आ जाएगा, विल बी सेंड है, तो विल बी सेंट अवे टू कॉलेज। तो राकेश विल बी सेंट अवे टू कॉलेज कहां पर दिया गया है, देखो सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कि देखो सेंटेंस के अंदर जो दीपेश है वो आपका ऑब्जेक्ट राकेश को पहले शुरुआत में लेकर आएगा,
फिर जो वर्ब इन्होंने विल सेंड दिया है उसको विल बी सेंट में कन्वर्ट करेंगे, डिस्कशन हो चुके हैं इस पे ऑलरेडी कई बार। चलो भाई यहाँ पर अंडरलाइन सेगमेंट को आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूट करना है। माई फादर ऑलवेज टेल्स अम्यूजिंग एंड ट्रू स्टोरीज फ्रॉम हिज चाइल्डहुड एट बेड टाइम। अम्यूजिंग एंड ट्रू स्टोरीज, तो ऐसी आपकी शॉर्ट और अम्यूजिंग स्टोरी जो कि रियल इंसिडेंट पर आधारित है, वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, उसको कहा जाता है एनेक्डोट्स। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर उसमें देखो इन्होंने सेकंड ऑप्शन में दिया है सोनेट। सोनेट रेफर करता है एक प्रकार की पोएट्री को, अ फॉर्म ऑफ पोएट्री। ठीक है, फिर उसके बाद फेबल्स का मतलब क्या होता है, ये भी क्या है, फिक्शनल स्टोरी है, मनगढ़ंत कहानी। एलिगरीज एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है जिसमें आपको सिंबॉलिक मीनिंग्स दिए जाते हैं, मतलब एक ऐसे नैरेटिव्स जिसके साथ आपको क्या दिए गए हैं, सिंबॉलिक मीनिंग्स दिए गए हैं। तो ये आपके एलिगरीज होते हैं, तो वो भी यहाँ पर आपका नहीं बनता। तो एनेक्डोट आपका वर्ड रहता है जो कि इंटरेस्टिंग स्टोरीज, एक्चुअल या रियल इंसिडेंट्स या लोगों से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अंडरलाइन वर्ड सेगमेंट का आपको यहाँ पर वो करना है, सब्सटीट्यूशन करना है। हर थिनिंग ग्रे हेयर वॉज हैंगिंग ऑन हर बॉनी फोरहेड। उसके जो ग्रे हेयर थे वो हैंगिंग ऑन दिया इन्होंने, हैंगिंग ऑन। हैंगिंग ऑन सही रहेगा कि यहाँ पर, या फिर स्ट्रैगलिंग ओवर। स्ट्रैगलिंग ओवर जो फेज होता है ना, वो मतलब होता है कि कोई जो बाल है वो ऐसे बिखरे पड़े हैं, उसको हम स्ट्रैगलिंग ओवर, के बाल बिखरे पड़े हैं, तो उसको लेकर करेक्ट जो फेज यूज होता है वो होता है स्ट्रैगलिंग ओवर। ये वाला जो फेज है प्लीज इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपा एंड सीमा आर बोथ गुड विद रनिंग, बट दीपा इज ऑल्सो गुड एट कैचिंग द बॉल एंड थ्रोइंग इट टू द राइट कॉर्नर इन टाइम। हमें इसमें एरर डिटेक्शन करना है। स्टेटमेंट आपको तोड़ तोड़कर यहाँ पर चार विकल्प में दिए गए हैं। आपने स्टेटमेंट पढ़ा, यहाँ पर दो लोगों के बारे में बात हो रही है, रनिंग में दोनों अच्छे हैं लेकिन दीपा और कामा में भी अच्छी है। आप प्रपोजिशन को अच्छे से पढ़ के आता है, तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो इन्होंने दिया है कि दीपा एंड सीमा आर बोथ गुड विद रनिंग होगा क्या, या एट रनिंग होगा? एट रनिंग होगा ना, तो यहाँ पर ये जो चौथा वाला स्टेटमेंट था इसमें एरर था आपका। ओके, चलिए भाई इसको एक्टिव वॉइस में भर दीजिए, बिल्कुल भी समय नहीं लेना है। आप लोगों को कराया गया है वाई आर यू रिपीटेडली कॉल्ड बाई हर, तो हर आपका शुरुआत में जाएगा। वाई आपका वैसा का वैसा रहेगा, तो वाई हर के हिसाब से आपका डज आ जाएगा, तो वाई डज शी कॉल यू रिपीटेडली। ये डी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसने इसको कॉल किया ये आपका बताया जा रहा था, तो वाई डज शी कॉल यू रिपीटेडली, ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट बनेगा। चलिए भाई हम आते हैं आपके क्लोज टेस्ट में। ये पहला क्लोज टेस्ट है, ओपन करते हैं इसको, पहले एक बार पढ़ते हैं। The limbs of the flying squirrel are interlinked with a membrane. When the creature into the air, the membrane opens and the squirrel seems to swiftly downwards. This movement gives off flight. However, it is not flying really. It is a in the air from a higher level. It is also noteworthy that the squirrel cannot its direction while it is in flying mode. सवाल को ध्यान से, मतलब आपका जो नंबर वन वाला फिलअप है उसको भरना है। आइडिया हमें लग गया है, स्क्वायरल के उड़ने के तरीकों को लेकर कुछ बातें दी गई हैं, अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और फिर फिलअप करेंगे। तो व्हेन द क्रिएचर इनटू द एयर, तो जब जो क्रिएचर है वो क्या करता है एयर के अंदर, वो क्रॉस करता है, लीप करता है, हर्डल करता है या स्प्रिंग करता है, तो लीप आपका यहां पर आएगा। ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, फ्लाइंग स्क्वायरल के मूवमेंट की बात कर रहा है ना, किसमें, इनटू द एयर में, टू द एयर। तो जो वर्ब यहां पर यूज होनी चाहिए वो इसके एक अपवर्ड या फिर फॉरवर्ड मूवमेंट के बारे में बतानी चाहिए। तो जो लीप वर्ड है वो कॉन्टेक्स्ट में सही तरीके से फिल हो रहा है, क्योंकि ये एक प्रकार से इनटू द एयर जाने के इसके जो जंपिंग के एक्शन है उसको सजेस्ट कर रहा है, तो लीप आपका यहां पर आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सेकंड नंबर का फिलअप करेंगे। into the air the membrane opens and the squirrel steam seems to swiftly skate swiftly, skim swiftly, glide swiftly या wheel swiftly। ये पैसेज किसके बारे में डिस्कस कर रहा है, फ्लाइंग स्क्विरल के मूवमेंट के बारे में, जिसके अंदर एक आपको मोशन नजर आ रही है। किस प्रकार की मोशन नजर आ रही है, मेम्ब्रेन को यूज करते हुए ग्लाइडिंग मोशन नजर आ रही है। तो यहां पर आपका क्या आएगा, ग्लाइड नजर आएगा, ग्लाइड। ठीक है, तो ग्लाइड का मतलब क्या होता है, जो स्मूथ कंट्रोल फ्लाइंग स्क्वेरल के डिसेंट को दर्शाए, तो ग्लाइड वर्ड इसमें सबसे सटीक आपका बैठता भाई। चलिए अगला देखते हैं। दिस मोमेंट गिव्स व्हाट ऑफ द फ्लाइट,
गिव्स द फैंसी ऑफ फ्लाइट, सस्पिशन ऑफ फ्लाइट, अफेक्ट ऑफ फ्लाइट या इंप्रेशन ऑफ फ्लाइट। अब यहां पर जो पैसेज है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है? फ्लाइंग स्क्वेरल के मूवमेंट के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि वो फ्लाइंग के टाइम पे कैसी अपीयर होगी, बट एक्चुअली में वो क्या कर रही है? ग्लाइडिंग कर रही है एक मेम्ब्रेन के साथ। तो जो करेक्ट यहाँ पर नाउन आएगा वो डिस्क्राइब करना चाहिए परसेप्शन या फिर उस फ्लाइट के एक अपीयरेंस को, जो कि इन चार विकल्प में से आप मुझे बताओ इंप्रेशन वाला वर्ड सही से नहीं दे रहा है आपको। मूवमेंट गिव्स द इंप्रेशन ऑफ द फ्लाइट, इंप्रेशन इसके अंदर आएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, चौथा वाला देखिए कहां पर है। हाउ एवर इट इज नॉट फ्लाइंग रियली, इट इज अ वॉट इन द एयर। अब ये पैसेज क्या डिस्कस कर रहा है? फ्लाइंग स्क्वेरल के मोमेंट के बारे में, और जो आइडिया है वो ग्लाइडिंग कर रही है एयर के अंदर, नीचे आ रही है। तो एप्रोप्रिएट जो वर्ड यहाँ पर आपका रेफर करना चाहिए वो एक मूवमेंट के फॉर्म को रेफर करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि हाउ एवर इट इज नॉट फ्लाइंग रियली, इट इज अ मोशन इन द एयर। मोशन वर्ड आपका जो है ये आपका करेक्ट बैठ जाएगा इसमें। अब मोशन इन द एयर फ्रॉम अ हायर लेवल, तो मोशन वर्ड आएगा इसमें। लास्ट आपका यहाँ पर स्टेटमेंट है पांचवा। इट इज ऑल्सो नोट वर्दी दैट अ स्क्वेरल कैन नॉट इट्स डायरेक्शन वाइल इट इज इन फ्लाइट मोड। फ्लाइट मोड में जो स्क्वेरल है वो कैन नॉट नहीं कर सकती, क्या अडेप्ट नहीं कर सकती, रिप्लेस नहीं कर सकती, अडॉप्ट नहीं कर सकती या स्वैप नहीं कर सकती। स्वैप वर्ड आएगा ना। स्वैप का मतलब क्या है कि स्क्वेरल की इनेबिलिटी के वो अपनी मूवमेंट को इधर उधर नहीं कर सकती। स्वैप का मतलब हो गया कि वो बदल नहीं सकती। तो स्वैप वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सटीक बैठेगा।